किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली 12 से 15 प्रमुख फसलों के बारे में। देखिए, वो फसलें हैं जो मैंने यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिटेबल सिलेक्ट की हैं। और लगभग 20 फसलों के अंदर से मैंने यहाँ पर 15 फसलें प्रमुख सिलेक्ट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी आपको इनकम दे सकती है, जिसके अंदर 30 से 40 दिन के अंदर आपको अच्छी खासी इनकम भी प्राप्त हो सकती है। और आप देखते ही देखते 50 दिन के अंदर इससे लाखों का टर्न ओवर भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फसल है, बहुत ही पॉपुलर फसल है, सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली। तो भैया, इनको लगाने का तरीका ही बताऊंगा, इनकी बेस्ट वैरायटी बताऊंगा और कौन कौन से खाद आपको डालने हैं, किस तरीके से आपको लगानी है, कितना क्लाइमेटिक कंडीशन रखना है, कितना ज़मीन का पीएच मान रखना है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो किसान साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें, तभी आप सारी जानकारी जो है ठीक तरीके से समझ पाएंगे और जिससे कि आप इन फसलों को लगाकर अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं और ताबड़तोड़ इनकम भी इस महीने में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली 15 प्रमुख फसलों के बारे में। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच सके। तो किसान भाई देखिए, जल्दी जल्दी बताता हूं मैं आपको यहाँ पर 15 प्रमुख फसलों के बारे में, जिसको लगाकर आप 35 से 40 दिन के अंदर ताबड़तोड़ इनकम प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बढ़िया फसलें हैं सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली। तो नंबर 1 पे किसान भैया, हमने जो फसल सेलेक्ट की है बहुत ही बढ़िया फसल है, वो है हमारी फ्रेंच बीन की फसल। यानी अगर आप सितंबर के महीने बीन्स की खेती कर देते हैं तो भैया आप 50 दिन के अंदर लाखों का टर्नओवर कर सकते हैं 1 एकड़ खेती से। यानी अगर 1 एकड़ की खेती से अगर सही तरीके से आप बीन की खेती करें तो मान के चलना 4 से 5 लाख रुपए की इनकम आराम के साथ में यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरीके से करनी है, कौन सी वैरायटी लगानी है, फटाफट आपको मैं यहाँ पर बतला देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया हम बीन्स की खेती किस तरीके की मिट्टी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी में जो है इसकी खेती कर सकते हैं। ज़मीन के पीएच मान की अगर मैं बात करूं तो आप 6 से 7.5 तक इसका पीएच मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर 30 डिग्री या 35 डिग्री टेम्परेचर कम इसके लिए होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे कम टेम्परेचर पर इसकी आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब उसके बात करते हैं हम वैरायटी सबसे पॉपुलर कौन है। तो देखिए, साइजेंटा कंपनी की जो सीरन गति बीन आती है वो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। क्योंकि मैं इसकी बेचता आपको बताता हूँ, इसकी खास बात ये है, ना तो इस बीन्स के अंदर कभी चूड़ियाँ बनती है, ना ही इसके अंदर टेढ़ापन आता है और ना ही इस बीन्स के अंदर कभी इसके बीज यानी दाने इसके अंदर कभी दिखते हैं। और अगर मैं और वैरायटी से कंपेरिजन करूँ तो और वैरायटियों के कंपेरिजन में यानी सेमिनीज के कंपेरिजन में ये डबल माल देती है। तो भैया अगर आप फ्रेंच बीन्स की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। इनकम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो डिमांड होती है वो आपकी चाइनीज़ मार्केट में, फास्ट फूड में और 5 स्टार और 3 स्टार होटलों के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट होती है। इसलिए इसका रेट जो होता है वो भी यहाँ पर काफ़ी हाई रहता है। और अगर आप अगैती बीन की खेती कर देते तो मान के चलना आपको रेट मिलने वाला वो 70, 80 या 100 रुपये किलो तक इसका रेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो किसान भाइयों, नंबर 2 पे बात करते हैं हम यहाँ पर लगाई जाने वाली प्रमुख फसल के बारे में, वो है हमारी यहाँ पर मटर की खेती। देखिए, अगर आप सितंबर के महीने में मटर की खेती कर सकते हैं तो इससे भी आप यहाँ पर लाखों का टर्न ओवर कर सकते हैं, वो भी मात्र 60 दिन के अंदर। क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसी वैरायटी हमारी यहाँ पर आ रही है 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर तैयार हो जाती हैं। तो मटर की खेती के लिए देखिए, सबसे बड़ा वैरायटी में यहाँ पर आपको बता दूँ, अर्किल या AP3 दोनों में से आप कोई से भी ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात की जाए तो 30 डिग्री टेम्परेचर नीचे जाने लगे तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। पीएच मान की अगर मैं बात करूं तो आप 6 से 7.5 तक इसका पीएच मान रख सकते हैं। ज़मीन की बात करूं तो काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी में आप कर सकते हैं। बेसिकली रेतीली मिट्टी इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती, तो इसलिए काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी, तीनों में से भी किसी प्रकार की मिट्टी में आप इसको कर सकते हैं। बीज की बात करूँ तो मैं आप 8 से 10 किलो प्रति बीज के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। एकड़ की अगर मैं बात करूँ तो आप 70 से 80 किलो एकड़ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, आपको क्या करना है, इसमें जो है पहले जुताई से पहले इसमें आपको DAP 1846 ये NPK 12-32 दोनों में से भी किसी खाद का यूज़ कर देना है। और साथ में 1 एकड़ में 1 बैग पोटास का आपको यहाँ पर डाल देना है। उससे पहले देखिए, आपको खेत के अंदर प्रॉपर पलेवा कर देना है, इससे आपके खेत में पर्याप्त नमी हो, जिससे कि आपका जब पौधे का अंकुरण हो तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो, जिससे कि आगे चल के समय में आपके खेत में ना तो उकटा रोग लगे और ना ही पीलेपन की समस्या यहाँ पर आए। तो इसलिए आपको मटर की बुआई करनी है, यहाँ पर पलेवा करके ही बुआई करनी है।
चलिए नंबर 3 में बात करते हैं। बहुत ही प्रमुख, बहुत ही प्रमुख फसल है, वो है हमारी हरी मिर्च की खेती। देखिए अगर आप सितंबर के महीने में हरी मिर्च की खेती यहाँ पर कर दें तो काफ़ी अच्छी इनकम आप इस पर कर सकते हैं। और इसकी अगर मैं टॉप वैरायटी बताऊँ तो वह है आपकी BNR की नूतन, बहुत ही बढ़िया वैरायटी, काफ़ी पॉपुलर जो है वैरायटी है ये। और वैरायटियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा माल अभी जो अभी करंट टाइम में सबसे ज़्यादा माल इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अभी मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया वैरायटी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ज़मीन की बात करूँ तो हरी मिर्च की खेती आप किसी भी तरीके की मिट्टी में लगते हैं, चाहे वो काली हो मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, चिकनी रेती हो, किसी भी तरीके की मिट्टी में आप इसको यूज़ करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करूँ तो आप किसी भी समय हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके लिए। पीएच मान की अगर हम बात करें, देखिए आप 5 से लेकर 7 तक इसके लिए पीएच मान रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में आपको हरी मिर्च की खेती करने, देखिए भैया देसी खाद की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप कोशिश करें हरी मिर्च की खेती में सड़ा गला देसी गोबर खाद जरूर डाल दें, जिससे आपका प्लांट इतना ताकतवर होगा, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे उसके अंदर रोग आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। और सितंबर में हरी मिर्च लगाने का एक फ़ायदा और मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए सितंबर वाली जो मिर्च होती है हमारी, वो नवंबर और दिसंबर में चलती है। जब नवंबर दिसंबर में हमारी मिर्च चलती है तो उस समय आप जानते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है उसके अंदर माइट, थ्रिप्स, वायरस, चूसा, कीट सभी नहीं आते, क्योंकि लो टेम्परेचर पे यानी ठंड के समय में आपने देखा होगा कि सुंडी के अलावा और फंगस के अलावा खेती में कोई भी रोग नहीं आते। क्यों नहीं आते? जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो लो टेम्परेचर पे यानी सर्दी के मौसम में इनएक्टिव हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी खेती में बहुत ही कम यहाँ पर रोग आते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हरी मिर्च की खेती करने का ये होता है। दूसरा और एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इस समय होता है ना गर्मी के मुकाबले माल डबल आता है। वो क्यों आता है? देखिए इस समय मिर्च की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्लो होती है। ग्रोथ स्लो होने की वजह से क्या होता है, इस समय माल ज़्यादा आता है। वहीं अगर मैं गर्मी की बात करूँ तो उस समय ग्रोथ जो होती है फास्ट होती है, इसलिए उस समय माल में जो कमी आती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इस समय मिर्च की खेती करने का ये है। तो नंबर 4 पर हम बात कर लेते हैं किसान भाई यहाँ पर गाजर की खेती बारे में। देखिए गाजर की खेती जो है सितंबर में लगाई जाने वाली काफ़ी पॉपुलर फसल है और काफ़ी कम खर्चे वाली फसल भी है। यानी आप बहुत ही कम खर्चा करके एक मिनिमम क्वांटिटी में इसके अंदर खर्चा करके लाखों की इनकम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसके अंदर ना तो कोई खास लागत आती है, ना इसके अंदर कोई रोग आते हैं, तो यानी बहुत ही कम खर्चे के अंदर रोग फ्री इसको आप कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको गुले निकालनी, वो काफ़ी खड़ी निकालनी, इतनी आपकी गहरी ऊंची गुल होंगी यानी मैल होगी, उससे आपकी गाय लंबाई की अच्छी बैठेगी। टेम्परेचर की बात करूँ तो आप 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर गाजर की खेती कर सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो इसके लिए लो टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मैं वैरायटी की यहाँ पर बात करूँ तो आप सैंग्रो की वैरायटी ला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसके अगर मिट्टी की बात करूँ तो इसके लिए रेतीली मिट्टी और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। बेसिकली सबसे ज़्यादा रेतीली होती है, क्योंकि गैर इसके लिए इतनी फुलफुली और बोकासी ज़मीन होगी इतनी बड़ी रहती है, क्योंकि गैर जितनी ज़मीन भुरभुरी होगी और फुलफुली होगी तो गैर की लंबाई उतनी ज़्यादा यहाँ पर बैठने वाली है। तो आप इस चीज़ का ध्यान करें। मिट्टी जो यहाँ पर यूज़ करें, आप रेतीली खेत में ला सकते हैं, काली मिट्टी में यहाँ पर जो है गैर खेती कर सकते हैं। अब नंबर 5 पर जो भैया मैंने यहाँ पर फसल सिलेक्ट की है वो भैया धनिया की। यानी आप बहुत ही कम खर्चा करके और बहुत ही कम पैसे लगाकर जो है धनिया की खेती से लाखों रुपए कमा सकते हैं सितंबर के महीने में। तो उसके लिए देखिए आपको एक गलती नहीं करनी है। बहुत सारे हमारे किसान साथी क्या करते हैं, धनिया की बुआई करते हैं, वो क्या करते हैं क्यारियों में कर देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं सितंबर या अक्टूबर में कभी कभी बारिश हो जाती है, और जो हमारा क्यारियों का धनिया होता है बारिश पड़ने की वजह से क्या होता है, गल जाता है या ख़राब हो जाता है। क्योंकि देखिए बारिश के पानी में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे जितने भी पदार्थ सब्जी होते हैं उनको गला देते हैं, सड़ा देते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें क्यारियों की धनिया की बुआई ना करके उम्रों का धनिया बोए, यानी आपको क्या करना है मैड के ऊपर धनिया बोना है। मैड के ऊपर धनिया बोने से होता है कितनी बारिश पर आपको धनिया होगा वो ख़राब नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, इससे आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप इस तरीके की धनिया की खेती करें। अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो रेतीली मिट्टी छोड़ के आप किसी भी तरीके की खेती में जो धनिया की खेती कर सकते हैं। अगर पीएच मान की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आप 6 से लेके 7.5 तक यहाँ पर पीएच मान सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो आप धनिया के लिए 40 से लेके लो टेम्परेचर उसके लिए उपयुक्त होता है, तो 40 हाई टेम्परेचर 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके जो यहाँ पर आप धनिया की खेती कर सकते हैं। नंबर 6 पे किसान भाइयों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है मूली की खेती। देखिए अगर आप मूली की खेती सितंबर के महीने लगाते हैं तो यही बहुत ही कम खर्चे में, यानी ना के बराबर पैसा खर्च करके इनकम आप लाखों में प्राप्त कर सकते हैं इससे। तो देखिए आपको कैसे करनी है, आप प्रॉपर गुले निकाल दीजिए। गुले निकालने से पहले ज़मीन तैयार कराते समय आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें 8 से 6 यानी 6 से 8 किलो प्रति बीघा DAP, और साथ में आप कार्टप या फ्लोरन दोनों में से कोई एक भी दवाई डाल दीजिए। वो इसमें डाल दिए। बहुत सारे खेतों में हमने देखा है किसान भाई मूली होती है वो काली जाती है, उस पर बहुत सारे चकदे पड़ जाते हैं। तो जिससे वो मूली होती है मार्केट में ना बिकने लायक रहती है ना खाने लायक रहती है। इसलिए अगर आप बेसल डोज में ये डाल देंगे तो आपकी खेती में ये वाली समस्या कभी नहीं आएगी और आपकी मूली में कालेपन की समस्या यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी।
तो अगर आप सितंबर के महीने में मूली की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छी इनकम यहाँ पर आपको होने वाली है। और यहाँ पर रेट भी आपको 30 से 40 रुपये प्रति किलो मिलने वाला है। और मूली के अंदर अगर लागत की बात करें तो किसान भाइयों बिल्कुल बहुत ही कम लागत में आप इसकी खेती कर सकते हैं। यानी बहुत ही कम जो है इसके अंदर लागत आती है और अच्छी खासी इनकम भी यहाँ पर हो सकती है। तो आप सितंबर के महीने में मूली खेती करके भी लाखों यहाँ पर कमा सकते हैं। नंबर 7 पर किसान भाई यहाँ पर मैंने फसल सिलेक्ट की है प्याज की। देखिए प्याज की फसल भी एक ऐसी फसल है जिसको लगाकर आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के, है बिना किसी रिस्क के। बीमारी तो इसके अंदर कोई आती नहीं है इस समय, तो आप इसको लगाकर भी काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए मार्केट में जाकर जो मीडियम साइज़ की प्याज आती है नासिक वाली, वो यहाँ पर ले लेनी है। उसके बाद में आपको जो मैल होती है, जो बेड होता है हमारे, उसके 2 बार जो है इसकी बिजाई यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद आपको सिंचाई का ध्यान रखना। बहुत सारे किसान क्या करते हैं प्याज लगाकर तुरंत सिंचाई कर देते हैं, वो एक गलत तरीका होता है, वो आपको नहीं करना है। आपको जो सिंचाई यहाँ पर करनी है वो प्याज लगाने की 4 से 5 दिन बाद ही करनी है, जिससे कि हमारे प्याज में अंकुरण हो जाए। बहुत सारे किसान क्या करते हैं अंकुरण से पहले क्या करते हैं सिंचाई करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी प्याज जो है सड़ जाती है और काफ़ी सारा नुकसान जो यहाँ पर हमारा हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सिंचाई जो करें वो 3 से 4 से या 5 दिन बाद ही करें, तो आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेगा और आपकी प्याज में किसी तरीके की कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। तो किसान भाइयों नंबर 8 पर मैंने सेलेक्ट की ब्रोकली गोभी खेती। देखिए सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली ब्रोकली गोभी की खेती काफ़ी बढ़िया, काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी फेमस फसल है। इसकी अगर मैं रेट की बात करूँ तो आप रेट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसका जो रेट होता है वो 100 रुपये किलो से लेकर किसान भाइयों 500 रुपये किलो तक मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है, क्योंकि देखिए इसकी डिमांड होती है वो फास्ट फूड में और आपकी 5 स्टार और 3 स्टार होटलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही इसके अंदर अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसकी डिमांड जो होती है ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए कभी कभी मार्केट में इसकी कमी होने के कारण ये क्या होता है, आपकी 100 रुपये किलो से लेकर 500 रुपये किलो तक बिक जाती है। यानी इसके MRP का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगते। अगर मैं इसकी वैरायटी की थोड़ी सी बात करूँ तो इसकी वैरायटी देखिए आप साइजेंटा की बिस्टी ले सकते हैं और क्लॉस कंपनी की फैंटेसी एप्पल ले सकते हैं। दोनों बहुत ही बढ़िया जो है वैरायटी है और काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और आप ब्रोकली गोभी की खेती करके भैया लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनकम है और बहुत ही कम जो है इसके अंदर खर्चा आता है। बीमारी इसके अंदर कोई आती नहीं है और बहुत ही कम लागत में आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो नंबर 10 पे जो किसान भाई हमने यहाँ पर फसल सिलेक्ट की है वो है हमारे यहाँ पर फूल गोभी की खेती। देखिए फूल गोभी भी सितंबर में लगाई जाने वाली काफ़ी बढ़िया और पॉपुलर फसल है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप इस खेती से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपको फूल गोभी का रेट सही मिल गया तो आपकी इनकम भैया यहाँ पर अच्छी होने वाली है। और अगर आप सितंबर के महीने में गोभी लगा दें तो मान के चलना 100% यहाँ पर आपको रेट तो सही मिलने वाला है। तो आपको फटाफट सितंबर के महीने में यहाँ पर गोभी का प्लांटेशन कर देना है। इसकी अगर वैरायटी की मैं थोड़ी बात कर लूँ तो इसके लिए आप एडवांटा गोल्डन की सुपर सीगरा लगा सकते हैं या फिर साइजेंटा की CFL 1522 भी लगा सकते हैं। दोनों काफ़ी बढ़िया और काफ़ी पॉपुलर जो है वैरायटी हैं इस समय लगाई जाने वाली की। तो आप कोशिश करें इस समय अगर गोभी लगाएं देसी खाद जरूर डाल दें गोबर का, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपकी गोभी जो काफ़ी फास्ट ग्रो करेगी और जल्दी चलेगी, इससे आपको काफ़ी अच्छी इनकम होगी और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी आप इस खेती से इस समय कमा सकते हैं। तो नंबर 11 पे किसान भाई जो हमने फसल यहाँ पर सिलेक्ट की है वो है हमारी चुकंदर की खेती। देखिए चुकंदर की खेती जो होती है बेसिकली मैं आपको बता दूं, देखिए आपकी सितंबर से लेकर मार्च तक इसकी खेती होती है। तो सितंबर के महीने में आप चुकंदर की खेती अगर कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रेट मिलने वाला है, क्योंकि इस समय जो खेती होती है वह अगैती होती है और अगैती खेती में आप खुद जानते हैं काफ़ी अच्छा रेट मिलता है और काफ़ी अच्छी इनकम भी यहाँ पर हमें होती है। तो यहाँ पर आपको फटाफट जो है चुकंदर की खेती कर देनी है। इसके लिए अगर वैरायटी की थोड़ी सी बात कर लें तो साइजेंटा और माइको दोनों में से कोई सी वैरायटी भी आप ले सकते हैं। दोनों काफ़ी बढ़िया काफ़ी पॉपुलर वैरायटी हैं। साथ में आपकी जो इसकी बिजाई करनी है वो क्या करना, आपको यहाँ पर क्या करना है, मैल निकलवा देनी है। गूले निकलवाने के बाद क्या करना है, जो गूले होती है जो हमारी मैल होती है, मैल के दोनों पार यहाँ पर आपको इसकी बिजाई करनी है। यहाँ पर आपको एक बिलान का यहाँ पर गैप देना है, इससे चुकंदर को प्रॉपर जगह मिल सके और आपका चुकंदर जो है काफ़ी बढ़िया हो सके। तो इस समय चुकंदर की खेती करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और चुकंदर की खेती करने का सितंबर का महीना काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि इस समय हमारी खेती होती है वो चुकंदर की अगैती होती है और अगैती खेती का रेट जो होता है वो 100% यहाँ पर आपको मिलता ही मिलता है। तो किसान भाई नंबर 11 पे हमने यहाँ पर फसल सिलेक्ट की है वो है हमारी यहाँ पर सेमी खेती। देखिए सितंबर के महीने में सेमी खेती काफ़ी पॉपुलर काफ़ी फेमस फसल है। इसकी खेती करके भैया आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने इसकी खेती कर दी तो आप इसमें कंटिन्यू हार्वेस्टिंग कर सकते हैं
और इसके अंदर खर्चा तो बिल्कुल जीरो हो जाता है। यानी एक बार पैसा लगाने के बाद आप जीरो खर्चा में बहुत ही बढ़िया पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। अगर मैं देखिए बीमारी की बात करूँ तो इसके अंदर एकमात्र सुंडी की समस्या आती है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं आती है। तो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी फेमस फसल है। और सितंबर के महीने में अगर आप सेम की खेती करते हैं तो जो सेम जो होती है आपकी अक्टूबर या नवंबर में चल पड़ती है। अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग जब होती है तो आपको यहाँ पर रेट जो है 80-100 रुपये किलो तक यहाँ पर मिल सकता है। तो जिससे आप अच्छी खासी इनकम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं और काफ़ी मोटा मुनाफा भी आपको सेमी खेती से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस समय सेमी खेती करें तो काफ़ी अच्छी इनकम यहाँ पर होगी और आप अच्छी खासी इनकम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई नंबर 12 पे हमने जो फसल सेलेक्ट की है वो है भैया हमारे यहाँ पर खीरा की खेती। देखिए अगर आप सितंबर के महीने खीरा की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि खीरा की खेती जो इस समय काफ़ी बढ़ी रहती है। सर्दी के मौसम में खीरा की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और इस समय बहुत ही कम, यानी गर्मी के मुकाबले इस समय जो होते हैं बहुत ही कम जो है किसान खीरा की खेती करते हैं, जिससे जो रेट होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर रेट मिलता है। तो जिससे हमें काफ़ी अच्छी इनकम होती है। तो इस समय मैं आप सजेस्ट करूँगा कि आप इस समय खीरा की खेती कर दें तो काफ़ी बढ़िया। अगर मैं वैरायटी की बात करूँ तो आप 180 नंबर खीरा यहाँ पर ला सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया और पॉपुलर और फेमस है इस समय लगाया जाने वाला। तो आप उसको लगाकर काफ़ी अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं और इस समय लगाई जाने वाली बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और खीरे की खेती से आप यहाँ पर ताबड़तोड़ इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेट मिलने वाला है ना आपको सितंबर के महीने में भैया, अगर आपने खीरे की खेती कर दी तो आपको इसका रेट मिलने वाला वो 40 और 50 रुपये प्रति किलो से कम नहीं मिलेगा। इस बात की मेरी गारंटी है। तो किसान साथी नंबर 14 पे हमने फसल सेलेक्ट की है वो है भैया पालक खेती। देखिए पालक की खेती एक ऐसी खेती है नो रिस्क नो पैसा, यानी बहुत ही कम पैसा खर्च करके वो बिना किसी रिस्क के आप अच्छी खासी इनकम इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर सितंबर के महीने में अगर आपने पालक की खेती कर दी तो आपको पालक का रेट मिलेगा वो 30 रुपया 40 रुपये किलो प्रति यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर पालक का रेट आपको 30 से 40 रुपये प्रति किलो मिल गया तो आप इससे जो है काफ़ी अच्छी इनकम भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए बिल्कुल कम खर्च, यानी सब खेती से। एक तो पालक में खास बात ये होती है कि पालक जो है आपका 20 से 25 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर बहुत ही कम खर्चा आता है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई लागत आती है, ना इसके अंदर सुंडी की समस्या आती है, ना इसके अंदर माइट्स आता है। इसके अंदर आता तो केवल फंगस आता है, जिसको आप ईजिली इशारे में ख़त्म भी यहाँ पर कर सकते हो। तो सितंबर के महीने में भैया आप पालक की खेती करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं आराम के साथ में, कि उसका रेट जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। और एक बार बुआई करने के बाद आप हर 8 से 10 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो किसान भाई नंबर 15 पर जो हमने फसल सेलेक्ट की है काफ़ी बढ़िया फसल है वो है हमारे यहाँ पर टमाटर की खेती। जी हाँ, अगर आप सितंबर के महीने में टमाटर की खेती कर देते हैं तो आपको रेट मिलने वाला है 50 या 60 रुपये प्रति किलो। यहाँ पर आपको टमाटर का रेट मिलने वाला है। साथ ही इस समय टमाटर की जो है काफ़ी डिमांड रहती है और काफ़ी पॉपुलर फसल भी इस समय लगाई जाने वाली ये है। तो इसकी अगर मैं वैरायटी देखी थोड़ी सी बात कर लूँ तो इसके लिए आपको क्या करना है, साइजेंटा कंपनी का हेम सोना इस समय लगाया जाने वाला बहुत ही बड़े वैरायटी है। तो जिसको लगाकर आप काफ़ी अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं टमाटर की खेती होती है साल में, पूरे भारतवर्ष में पूरे साल होती है, यानी साल में किसी समय जो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो अगर आप सितंबर के महीने टमाटर की खेती कर देते हो काफ़ी अच्छी इनकम होगी, काफ़ी बड़े रेट आपको मिलेगा। और आपको ये टमाटर है ये अक्टूबर में हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर अक्टूबर या नवंबर में हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो सर्दी के मौसम में डिमांड भी अच्छी रहती है, उसकी जो रेट होता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो किसान भाई अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।